आज है बजट का दिन, यानी हर आमो खास के उम्मीद का दिन। लेकिन सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को इंतजार है कि क्या टैक्स में कुछ राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि खबरें ऐसी आ रही है कि इस बार के बजट में टैक्स को लेकर बड़ी रियायत मिल सकती है। आइए जानते हैं टैक्स को लेकर सरकार इस बार के बजट में क्या प्रावधान कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट आज पेश करेंगी, जिसमें महंगाई और स्थिर वेतन वृद्धि से जुड़े हुए मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर दरें यानी इनकम टैक्स स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद की जा रही है। वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को कम करने के मसौदे पर टिके रहते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के उपाय भी कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए धन की देवी का आह्वान करने के बाद आयकर में राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर निम्न वर्ग को बजट में कुछ ज्यादा राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 में जारी बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़े बदलाव किए थे, जिसका फायदा आने वाले वित्त वर्ष में लोगों को मिलेगा। इनकम टैक्स के इन बदलावों में सबसे अहम था नए टैक्स रिजीम में किया गया बदलाव। वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए कई बड़े फैसले किए थे। वित्त मंत्री का मकसद नए रिजीम को ज्यादा छूट के साथ और लोकप्रिय बनाना था। इन बदलावों ने आम आदमी को हर साल करीब 17,000 रुपए से भी ज्यादा की टैक्स बचत कराई। नए रिजीम में स्लैब भी बदला। वित्त मंत्री ने पिछले साल के नए टैक्स रिजीम में स्लैब में भी बदलाव किए थे। इसके तहत 3 लाख रुपए तक की कमाई को पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसके बाद 3 से 7 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगाया गया, जबकि 7 से 10 लाख रुपए तक की सालाना कमाई वाले पर सिर्फ 10% का टैक्स रखा। 10 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स रखा गया। 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% इनकम टैक्स की दर हो गई। निर्मला सीतारमण ने आम आदमी को छूट देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ा दिया। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में पहले मिल रही 50,000 रुपए की छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए किया। इस तरह इनकम टैक्स के तहत नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा छूट मिल गई। वित्त मंत्री ने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर कैपिटल गेन टैक्स में भी बदलाव किए हैं। 12 महीनों से पहले शेयर का म्यूचुअल फंड बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़कर 20% कर दिया गया है, जबकि 12 महीने बाद यूनिट बेचने पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर मिलने वाली छूट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया गया। प्रॉपर्टी पर LTCG टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% किया गया है, लेकिन इस पर मिलने वाले इंडेक्सेशन के लाभ को समाप्त कर दिया गया। वित्त मंत्री ने पिछले साल के बजट में NPS पर मिलने वाले लाभ को भी बढ़ा दिया। 2024 के बजट में NPS पर डिडक्शन को 14% कर दिया गया। पहले प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर की ओर से किए जाने वाले निवेश पर सिर्फ 10% तक अंशदान पर ही डिडक्शन मिलता था। अब से इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि नियोक्ता का 14% तक अंशदान टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा। बजट 2024 में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को ESOPs पर मिलने वाली छूट दोगुनी कर दी गई। दरअसल MNC के कर्मचारियों की अक्सर विदेश में तैनाती होती रहती है और कंपनियां उन्हें ESOPs के तहत शेयर देती हैं। पहले नियम था कि 10 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिलने पर उसका खुलासा करना पड़ता था। अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार 10 लाख की पेनाल्टी लगा देती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि 20 लाख तक की संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर कोई पेनाल्टी नहीं होगी। अब देखना है कि टैक्स दर की रियायतों में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। वित्त मंत्री के पिटारे से कितनी राहत आम आदमी के लिए आती है टैक्स के लिहाज से। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।